बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम नाइन्थ मैथ एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे इंशाल्लाह। पिछली वीडियो में हमने फर्स्ट 3 क्वेश्चंस किए थे, उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और नेक्स्ट वीडियो में हम लास्ट 3 क्वेश्चंस करेंगे और फिर अगली वीडियो में ही यानी एक्सरसाइज की आखिरी वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि इस एक्सरसाइज में से बोर्ड में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, लॉन्ग आते हैं, शॉर्ट आते हैं, और इस साल पंजाब बोर्ड में इस एक्सरसाइज में से कौन से क्वेश्चन आए हैं। चलिए क्वेश्चन 4 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 4 की स्टेटमेंट है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग इक्वेशंस। आपको 6 इक्वेशंस दी गई हैं और उसमें एक्स को डिफरेंट प्लेसेस पर रखा गया। यहाँ पर लोग के साथ है एक्स, यहाँ पर पावर है एक्स। तो आपको सिंपली ये कहा जा रहा है कि एक्स की वैल्यू फाइंड करें। अब इस क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने पिछले क्वेश्चन में जो जो चीज़ें कॉन्सेप्ट लर्न किए थे वही रिपीट होंगे, कोई नई चीज़ है सच नहीं है। तो लेकिन आपने फिर भी इसको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। बहुत आसान से क्वेश्चन है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 1 में आपको वैल्यू गिवन है log 2 प्लस log x इज इक्वल्स टू 1। तो इस पे सबसे पहले तो हम प्रोडक्ट लॉ अप्लाई करेंगे। आपने इसी एक्सरसाइज के पिछले क्वेश्चंस में कुछ लॉज मैंने आपको करवाए थे, उसमें एक प्रोडक्ट लॉ था। प्रोडक्ट लॉ हमें ये कहता है कि अगर दो वैल्यूज इस तरह से लिखी गई हों, प्लस हो रही हों, log के साथ अलग अलग से लिखी गई हों, तो उनको कंबाइन करके हम यूँ भी लिख सकते हैं। log को एक दफ़ा लिख देंगे और दोनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो ये भी उसी फॉर्म में लिखी हुई है। इसके ऊपर हम अगर प्रोडक्ट लॉ अप्लाई करें तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी, log को हम एक दफ़ा लिखेंगे, log 2 और x जो प्लस हो रहे हैं वो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय x इक्वल के साइड पर 1 ऐसे ही आ जाएगा। तो ये वैल्यू आपके पास बन जाएगी log 2x इज इक्वल्स टू 1। अब ये आपके पास जो इक्वेशन आई है ये लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखी हुई है, आपने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है। ये क्वेश्चन हमने 2.2 एक्सरसाइज में किए थे, लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल में चेंज करना और एक्सपोनेंशियल को लॉगरिथमिक में चेंज करना। तो उसमें हम क्या करते थे, यहाँ पे पहले आपने ये देखना है कि log के साथ यहाँ पे क्योंकि बेस कोई भी नहीं लिखी हुई, तो मैंने आपको पहले बताया था कि जब भी log के साथ यहाँ कोई बेस ना हो तो एक्चुअली यहाँ पर 10 होती है। तो अब इस इक्वेशन को आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम क्या करते थे कि ये जो ये बेस होती है 10 यानी कि इसको हम जो लिख लेंगे, इक्वल के साइड पर ये जो वैल्यू होती है ये इसके ऊपर पावर आ जाती है, इज इक्वल्स टू, अब जो log के साथ वैल्यू होती है वो इक्वल के उस साइड पर चली जाती है, यानी जो 2x है log के साथ ही इक्वल के साइड पर आ जाएगा। ये हमने पहले भी कॉन्सेप्ट किया था, अब मैंने आपको दोबारा से करवा दिया। आई होप कि आपका रिवाइज हो गया होगा। ये इस एक्सरसाइज इस क्वेश्चन नंबर 4 में बार बार ये चीज़ रिपीट होगी। तो अब 10 की पावर 1 10 ही आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 2x। 2 यहाँ पर x से मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पर आकर डिवाइड हो जाएगा, 10 डिवाइडेड बाई 2 इसकी कटिंग हो जाएगी। यहाँ पर 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि x को यहाँ पर लिख लें और 5 को यहाँ पर लिख लें, एक ही बात है। तो यहाँ पर आपके पास अब क्या आ गया, x का आंसर 5। पार्ट 2 में आपको वैल्यू गिवन है log 2x प्लस log 28 इज इक्वल्स टू 5। अगेन यहाँ पर पिछले क्वेश्चन की तरह प्रोडक्ट लॉ अप्लाई होगा। प्रोडक्ट लॉ मैं फिर से आपको एक दफ़ा बता देती हूँ। प्रोडक्ट लॉ हमें क्या कहता है कि अगर दो नंबर्स इस फॉर्म में लिखे गए हों, ऐड हो रहे हों, तो हम उनको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यानी log को कंबाइन कर देंगे और इन दोनों नंबर्स को जो ऐड हो रहे थे मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो इसी तरह से इस पर भी, अगर इस इक्वेशन पे भी हम प्रोडक्ट लॉ अप्लाई करें तो log 2 को हम कंबाइन करके एक दफ़ा लिख देंगे। यहाँ पर आपके पास आ जाएगा log 2, 8 और x आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 8 और x मल्टीप्लाई हो जाएंगे, इक्वल टू साइड पर 5 ऐसे ही आ जाएगा। यहाँ पर अब आपके पास आ जाएगा log 2 8x इज इक्वल्स टू 5। अब ये लॉगरिथमिक फॉर्म में इक्वेशन लिखी हुई है, आपने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर देना है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम किस तरह से चेंज करते थे कि ये जो बेस होती है, ये बेस यहाँ पर आपके पास 2 ऐसे ही आ जाएगा, यहाँ पर इक्वल के साइड पर जो वैल्यू गिवन होती है, जैसे यहाँ पर 5 है, वो इस बेस के ऊपर पावर बन जाएगी, और जो इक्वल की साइड पर वैल्यू होती है, यानी जो log के साथ वैल्यू होती है, वो इक्वल की दूसरी साइड पर शिफ्ट हो जाएगी, यहाँ पर 8x आ जाएगा। अब 2 रेज टू पावर 5 ये किसके इक्वल होता है, 2 रेज टू पावर 5 का मतलब है 2 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 2 जार 16, 16 2 जार 32। तो यहाँ पर आपके पास 32 आ जाएगा, 32 इज इक्वल टू 8x। हमने क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करनी है तो x को यहाँ पर रहने देंगे, 8 जो इधर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इस साइड पर आकर 32 से डिवाइड हो जाएगा। अब इन दोनों की कटिंग हो रही है, 8 1 जार 8, 8 4 जार 32, तो आपके पास x का आंसर क्या आ गया है 4। इसको हम यूं भी लिख सकते हैं कि x इस साइड पर हो और 4 को हम इस साइड पर लिख दें। ठीक है, तो अब आपके पास x का आंसर क्या है 4। पार्ट 3 में आपके पास वैल्यू गिवन है 81 पावर है इसके ऊपर x इज इक्वल टू 243 पावर है x प्लस 2। आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है।
अब ये जो आपके पास इक्वेशन है ये ऑलरेडी उन्होंने हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दी हुई है, हमने इसके फैक्टर्स बनाने हैं और इसके फैक्टर्स बनाने हैं। इस तरह से बनाने हैं इनके फैक्टर्स कि यहाँ पर जो भी बेस आए और यहाँ पर भी जो बेस आए वो सेम हो। क्यों हमने इनको क्यों सेम करना है, हमने पहले भी ये कॉन्सेप्ट लिया हुआ है कि अगर बेसिस सेम हो तो उनके ऊपर जो पावर्स होती हैं उनको हम इक्वल कंसीडर कर लेते हैं। यानी अगर हम यहाँ पर भी बेस 2 हो यहाँ पर भी बेस 2 हो तो ये जो पावर्स हैं x और 6 ये इक्वल हो जाएंगी, यानी हम कह देंगे कि x की वैल्यू है 6। इसीलिए हम चाहते हैं कि यहाँ पर भी बेस और यहाँ पर भी बेस सेम हो जाए। तो 81 के फैक्टर्स बनाते हैं पहले। 81 3 के टेबल में जाता है, 3 2 जार, 3 7 जार, 3 9, 3 3 और 3 1। तो 81 के क्या फैक्टर्स बन गए, 4 टाइम्स 3। तो हम 81 की जगह यहाँ पर लिख सकते हैं 3, उसके ऊपर पावर आ जाएगी 4, ब्रैकेट लगा के बाहर पावर x इज इक्वल टू 243 के भी आपने इसी तरह से वेक्टर्स बनाने हैं। 243 243 भी 3 के टेबल में जाएगा, 3 8 जार, 3 1 जार, 3 2 7, 3 9, 3 3 3 1। तब यहाँ पर आपके पास 243 के क्या फैक्टर्स बन गए हैं, 1 2 3 4 5 टाइम्स 3। तो यहाँ पर हम 243 की जगह लिख सकते हैं 3 रेज टू पावर 5, ब्रैकेट लगा के ये जो बाहर पावर थी ये ऐसे ही रहेगी x प्लस 2। अब ब्रैकेट ओपन होगी, ये पावर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी 3 4x इज इक्वल टू, यहाँ पर इसी तरह से यहाँ पर ब्रैकेट ओपन होगी, ये पावर अंदर वाली पावर बाहर वाली पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी 3, ये 5x से भी मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 5x प्लस ऐसे ही आ जाएगा, ये 5 2 से भी मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर आ जाएगा 10। अब आपको जैसे मैंने पहले बताया कि अगर बेसिस सेम हो, जैसे यहाँ पर भी 3 है और ये भी 3 है, बेसिस अगर एक दूसरे के इक्वल हो तो हम कहते हैं कि इनकी पावर्स भी एक दूसरे के इक्वल हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 4x इज इक्वल्स टू 5x प्लस 10। एक्स वाली वैल्यूज को हम एक साइड पर इकट्ठा कर लेते हैं। 4x, ये एक्स 5x से पहले क्या साइन है प्लस का, तो यहाँ पर ये आके माइनस 5x हो जाएगा इज इक्वल्स टू 10। 4x माइनस 5x, इसका क्या आंसर आएगा 1x। 1x साइन क्या आएगा जो बड़े नंबर के साथ है यानी 5 के साथ, यहाँ पे माइनस 1x आ जाएगा, 1 आप लिखो या ना लिखो एक ही बात है, इज इक्वल्स टू 10। यहाँ पर ये जो x के साथ माइनस है इसको हम उस साइड पर भी शिफ्ट करवा सकते हैं, तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर -10 हो जाएगा। ठीक है, तब आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई है -10। अब ये यहाँ पर माइनस मैंने किस तरह से शिफ्ट करवाया है, हम सपोज कर लेते हैं, यहाँ पर सपोज नहीं बल्कि यहाँ पर एक्चुअली है ही 1 -1 ना, तो ये -1 यानी कि यहाँ पर अगर मैं लिखूँ -1x इज इक्वल टू 10, ये -1 इधर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसे दूसरी साइड पर शिफ्ट करेंगे तो ये यहाँ पर आकर डिवाइड हो जाएगा। नीचे वाले 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, उसे हम नहीं लिखते, लेकिन माइनस की जरूर वैल्यू होती है, उसे हम साथ ऐसे ही लिखेंगे तो आपके पास ये -10 बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास इस तरह से x की वैल्यू -10 आ जाएगी। पार्ट 4 में आपके पास वैल्यू गिवन है 1/27, पावर है इसके ऊपर x माइनस 6 इज इक्वल टू 27। अब ये अगेन आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में वैल्यू गिवन है, हमने सबसे पहले इसमें 27 और 27 के फैक्टर्स बनाने हैं। ठीक है, तो 27 के हम अगर फैक्टर्स बनाएं तो क्या बनेंगे, 27 3 के टेबल में जाता है, 3 9 जार, 3 3 जार, 3 1 जार। ठीक है, तो 27 के फैक्टर्स क्या बन जाएंगे 3 टाइम्स 3। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं नीचे जो डिनोमिनेटर में 27 है 3, इसके ऊपर पावर 3, ब्रैकेट लगाई, यहाँ पर पावर जो थी x माइनस 6 ये ऐसे ही रहेगी। यहाँ पर भी 27 के फैक्टर्स बनाने हैं, वो हम ऑलरेडी बना चुके हैं। क्या है इसके फैक्टर्स, 3 रेज टू पावर 3। अच्छा, अब यहाँ पर हमने बेसिस सेम कर लिया है, ये और ये 3 है, ये भी 3 है, बेसिस सेम हो गई हैं। अब हम चाहते हैं कि ये एक दूसरे के आमने सामने भी आ जाए, जैसे यहाँ पर न्यूमरेटर में ऊपर है 3 वैसे ही ये 3 भी ऊपर होना चाहिए। तो आपको एक बात पता होनी चाहिए कि जब भी इस तरह से कोई रेशो बनी हो ना, इस तरह से ये फ्रैक्शन में वैल्यू लिखी हो, तो हम डिनोमिनेटर को अगर न्यूमरेटर में लेकर जाएं या न्यूमरेटर को अगर डिनोमिनेटर में लेकर आए, इनकी प्लेस चेंज करें तो इनकी जो पावर होती है उसका साइन चेंज हो जाता है। यहाँ पर 3 के ऊपर जो पावर है 3, इसका साइन प्लस है, इसको अगर हम ऊपर लेके जाते हैं तो इसके साइन माइनस हो जाएगा। यानी कि अगर मैं इस 3 को ऊपर लेकर जा रही हूँ 1 के साथ, तो यहाँ पर ये 3 की जो पावर थी क्यूब है, यानी कि जो ये माइनस हो जाएगी। ठीक है, बाहर ब्रैकेट के ऐसे ही x माइनस 6 ऐसे ही आ जाएगा, 3 पावर क्यूब। अब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये वाली पावर इस पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 ये -3 इस x से मल्टीप्लाई होगा तो ये -3x हो जाएगा,
माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस हो जाएगा, 3 और 6 मल्टीप्लाई होंगे तो यहाँ पर 18 आ जाएगा, इज इक्वल टू 3 रेज टू पावर 3। अब अगेन आपको पता है कि अगर बेसिस सेम हो और इक्वल हो तो इनकी जो पावर्स होती हैं वो भी इक्वल हो जाती हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर बेसिस इक्वल हैं, एक दूसरे के सेम है 3 और 3, तो इनकी पावर्स भी एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगी। यहाँ पर अब हम लिख सकते हैं -3x प्लस 18 इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पर हमने क्योंकि x की वैल्यू फाइंड करनी है तो x के साथ जो जो चीज़ लिखी है उसको दूसरी साइड पर शिफ्ट करते जाएंगे। -3x इज इक्वल टू 3 प्लस 18 इधर आकर -18 हो जाएगा। 3 माइनस 18 का आंसर आएगा -15। -3x, -3 इधर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो उस साइड पर जाकर ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। x इज इक्वल टू -15 डिवाइडेड बाय -3। पहले तो माइनस से ये माइनस कट जाएगा, फिर 3 1 जार 3, 3 5 जार 15 होता है, तो यहाँ पर 5 आपके पास वैल्यू आ जाएगी। x का आंसर क्या आपके पास आ जाएगा, 5। पार्ट 5 में आपको वैल्यू गिवन है log, साथ उसके ब्रैकेट में है 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 2। अब ये इक्वेशन भी आपको लोगरिथमिक फॉर्म में दी हुई है, आपने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है। यहाँ पे log की मैंने आपको पहले ही बताया था बात के अगर यहाँ पे log की बेस कोई ना लिखी हो तो यहाँ पर 10 होता है, ठीक है। तो अब इस लोगरिथमिक फॉर्म को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे कि यहाँ यहाँ पे log के साथ जो छोटी सी नंबर लिखा होता है इसको हम यहाँ पे ऐसे 10 बना देंगे, इक्वल की साइड पर जो वैल्यू होती है ये इसके ऊपर पावर आ जाता है, इज इक्वल टू log के साथ जो नंबर लिखा होता है, जो वैल्यू लिखी होती है ये इक्वल की साइड पर शिफ्ट हो जाती है, 5x माइनस 10। तो ये लोगरिथमिक फॉर्म की एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन गई है। अब हमने इसमें से ये जो x है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसे सोल्व करते हैं। 10 के ऊपर स्क्वायर है, इसका मतलब है 10 मल्टीप्लाई बाय 10। 10 मल्टीप्लाई बाय 10 100 के इक्वल होता है, यहाँ पर 100 आ जाएगा। 5x माइनस 10, ये यहाँ पर x के अलावा बाकी जितनी भी चीजें हैं सारी उधर शिफ्ट हो जाएंगी। 100 माइनस 10 इस साइड पर आकर प्लस 10 हो जाएगा, इज इक्वल टू 5x। 100 प्लस 10 क्या होगा, 110 इज इक्वल टू 5x। 5 यहाँ पर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर आकर डिवाइड हो जाएगा, 110 से 5 डिवाइड हो जाएगा, तो ये कटिंग इसकी हो जाएगी 5 1 जार 5, 5 2 जार 10, 1 कैरी उधर चला गया तो 5 2 जार 10। x की अब यहाँ पर आपके पास वैल्यू क्या आ गई है, 22। अब इसको आप यूं भी लिख सकते हो कि x को इधर लिख दो, इज इक्वल टू 22। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि x उधर था तो हम इसे इधर ले आए, ठीक है। पार्ट 6 में आपके पास वैल्यू है log 2 ब्रैकेट में इसके साथ x प्लस 1 माइनस log 2x प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पर अगर दो लोग की इस तरह से वैल्यूज आपस में सब्ट्रैक्ट हो रही हो तो आपको पता है यहाँ पे हम कोशेंट लॉ लगा सकते हैं, ये हमने पहले देखा था। कोशेंट लॉ क्या कहता है कि अगर इस तरह से ये दो वैल्यूज सब्ट्रैक्ट हो रही हो तो हम इनको डिवीजन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। log को एक दफा लिख देंगे और ये जो दोनों वैल्यूज हैं इनको हम डिवीजन की फॉर्म में लिख देंगे। तो इसी कोशेंट लॉ के थ्रू अगर इसे सोल्व करें, इस पर अगर क्वेश्चन को अप्लाई करें तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी, log 2 एक दफा आएगा, ये वैल्यू और ये वैल्यू जो आपस में सब्ट्रैक्ट हो रही हैं डिवाइड हो जाएंगी, x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 4 इज इक्वल टू 2। ये अब आपके पास क्वेश्चन लॉ लगाने के बाद ये इक्वेशन अब इस फॉर्म में आ जाएगी। अब ये जो लोगरिथमिक फॉर्म है इसको आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगेन किस तरह से चेंज करते हैं, यहाँ पर जो वैल्यू लिखी होती है उसको हम यूँ लिख देंगे, इक्वल के साइड पर जो वैल्यू होती है ये इसके ऊपर पावर बन जाती है, इज इक्वल्स टू log के साथ यहाँ पर जो वैल्यू लिखी होती है वो इक्वल की साइड पर आ जाती है, यानी यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 1 ओवर x माइनस 4। 2 के ऊपर स्क्वायर है, इसका मतलब है 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 इंटू 2 किसके इक्वल होता है, 4 के, यहाँ पर हम 4 लिख देंगे। x प्लस 1 ओवर x माइनस 4, आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है। इस वैल्यू की ये सारी जो इक्वेशन बन रही है हमारे पास इसकी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा सकते हैं। यहाँ पर 4 के नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब हम 1 लिख सकते हैं। एक्चुअली इसके नीचे 4 के नीचे 1 है, वो हम लिखते नहीं है, वो अलग बात है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है कि ये जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर होता है इस न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाता है, ये वाला डिनोमिनेटर इस न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इसको इसी तरह से अगर सोल्व करें तो यहाँ पर क्या होगा, 4 के साथ x माइनस 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा और x प्लस 1 के साथ यहाँ पर जो 1 है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 को अंदर अगर ब्रैकेट के मल्टीप्लाई करवाएं तो 4x से मल्टीप्लाई होकर 4x हो जाएगा, इसके साथ प्लस का साइन है, प्लस माइनस माइनस होता है, 4 4 जार 16 हो जाएगा। 1 के साथ ये वैल्यू मल्टीप्लाई होकर एज इट इज ही रहेगी x प्लस 1। अब ये जो x वाली वैल्यूज हैं इक्वल की बोथ साइड्स पर है, इन्हें एक साइड पर इकट्ठा कर लेंगे। 4x, यहाँ पर x के साथ क्या साइन है, प्लस का साइन है, ये इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस x। इस नंबर को हम इक्वल के उस साइड पे इस नंबर के पास शिफ्ट कर देंगे, यहाँ पर अब आपके पास ये 1 है, ये -16 इधर आकर
प्लस 16 हो जाएगा। अब यहाँ पे 4 से पहले प्लस का साइन है, प्लस माइनस आपको पता है माइनस होता है, तो 4 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करवा देंगे, यहाँ पर 3x इज इक्वल्स टू 16 में 1 ऐड करवा देंगे 17 आ जाएगा। x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 17 डिवाइडेड बाय 3। इसे अगर हम रफ वर्क में यहाँ पर सोल्व करते हैं, मिक्स्ड नंबर की फॉर्म में आपने आंसर देना है। 17 को अगर 3 से डिवाइड करवाएं तो 3 5 जार 15, नीचे 2 आ जाएगा। तो अब इसे हम मिक्स्ड नंबर की फॉर्म में इस रेशो को अगर लिखें तो आपको पता है इसका क्या तरीका होता है, यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पर खत्म होता है। इसका क्या मतलब है, यानी 5 से स्टार्ट होगा, सबसे पहले हम 5 लिखेंगे, फिर 2 आएगा, फिर नीचे यहाँ पर ये 3 आ जाएगा। तो 7/3 किसके इक्वल है, 5 2/3 के इक्वल है। तो ये आपके पास x की वैल्यू आ गई है।